15 मार्च। अच्छा 15 मार्च स्टेट थी, सॉरी 10 अप्रैल को स्टेट थी, और 12 मार्च को मैं स्टेट की तैयारी कर रहा था, और उसी की प्रिपरेशन में मेरा पैक मसल्स टीयर हो गया था। अच्छा। पैक मसल्स कहाँ पर होता हाँ, है? यहाँ पर, यहाँ ये पर पूरा होता ये पूरा अच्छा। पैक, शोल्डर और कनेक्टेड मसल्स, ये होता है पैक तो उसकी वजह से मूवमेंट नहीं कर पाते? मूवमेंट सब होती थी। अच्छा अभी जब हुआ, मैंने प्रैक्टिस के टाइम पे जब किया तब मैंने, मेरे जो पार्टनर्स थे, मेरे टीममेट्स थे, मैंने उसको बोला कि भाई कुछ तो हुआ है, मुझे फील हुआ है कि जैसे फाइबर्स कट होते हैं ना, वैसे फाइबर्स मुझे फील हुआ था, फाइबर्स कट हुए। बट मैंने वो टाइम पे नॉर्मली लिया। अच्छा। फिर जैसे मैं जिम पे गया तो 4-5 घंटे बाद वहाँ पे है ना ब्लड जाम होने लगा, कि यहाँ पर हाँ ही? हाँ यहाँ पर उसके कनेक्टर पे ब्लड जाम होने लगा। तो फिर मैंने जो मेरे डॉक्टर सर हैं उनको बोला कि सर, फ़ोटो ही भेजा, तो उन्होंने तो मुझे पहले ही बताया कि भाई तूने तो क्या किया ऐसा, क्योंकि उनको पता ही चल गया कि ये बड़ा ही हुआ है, बड़ी इंजरी हुई है इसको। अच्छा तो उन्होंने मुझे बोला नहीं कि भाई तू कैसे भी करके शाम को आ जा, हॉस्पिटल आ जा और दिखा दे, और 1-2 मेडिसिन दी थी जिससे वो जो ब्लड है वो वहीं पर ही नॉर्मल हो जाए, मीन्स अच्छा। वापस जमना कम हो जाए। जमना कम हो, वापस जैसा हो जाए, जैसा था वैसा हो जाए। फिर मैं शाम को बताने गया उनको, तो उन्होंने 1-2 मोमेंट में देखा मेरा हाथ, तो 1-2 मोमेंट जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही थी, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई सीरियस इंजरी है, तुझे सोनोग्राफी करवानी पड़ेगी। तो मैं 2-3 दिन सोनोग्राफी में भी मैं 2 दिन बाद ही गया था। तो उस टाइम पे एक्सरसाइज की थी कि नहीं की थी? एक्सरसाइज लोअर बॉडी की एक्सरसाइज करा था, लेग्स ने ये वो नहीं सब, किया था। हाँ, अपर बॉडी नहीं की थी। फिर उसके बाद मैंने सोनोग्राफी करवाई, 1-2 बार करवाई, बट पता था कि इंजरी बढ़ी है, बट दिख नहीं रहा था। फिर उन्होंने बोला कि सर को दिखाया मैंने रिपोर्ट के, सर ऐसे रिपोर्ट है। फिर मैंने सर को रिक्वेस्ट की कि सर ये 10 अप्रैल को जो स्टेट आ रहा है और मुझे नेशनल खेलना है, और जब तक स्टेट नहीं खेलूँगा तब तक नेशनल नहीं जा पाऊँगा। अच्छा। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ 10 अप्रैल तक मैं सोनोग्राफी नहीं करवाऊंगा। हाँ नहीं कराऊँगा, अब नहीं कराऊँगा मैं, आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा, बट आपको मैं 9 अप्रैल को आपको दिखाने आऊँगा, आपको लगेगा कि सही है तो मैं स्टेट खेलूँगा। फिर उन्होंने देखा कि नहीं, तो उन्होंने मुझे ना ही बोल दिया। तो फिर भी मैंने, हाँ, तो फिर मैं नहीं खेला। एंड मोमेंट तक मैंने सोचा, 10 को सुबह भी सोचा कि चलो फ़ोन करते सर को कि सर कैसा जा सकता है? हाँ, कि नहीं, वो जाएगा तो तू स्क्वाट मार पाएगा या बेंच तो तू कर ही नहीं पाएगा, डेडलिफ्ट में भी डेडलिफ्ट में भी थोड़ी दिक्कत आएगी यहाँ पर। तो ठीक है, फिर मैं बोला अभी ये कॉम्पिटिशन में ख़त्म कर देता हूँ। हाँ। और 12 अप्रैल को मैंने सर्जरी करवाई, हाँ यहाँ पर यहाँ की पूरी मैंने सर्जरी करवाई। और 12 अप्रैल के बाद फिर मैंने सोचा कि नेशनल को मेरी चली गई, क्योंकि हाँ, क्योंकि स्टेट नहीं खेला और नेशनल खेलने जैसी मेरी सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर ने बोल ही दिया कि 3 महीने तक तू वेट क्या, तू पानी का गिलास भी वो हाथ से ठीक से उठा नहीं पाएगा। कितने महीने तक? 3 महीने तक। 3 महीने तक। हाँ, बट माइंड में वही था। दूसरे दिन दोस्त जिम में प्रैक्टिस कर रहे थे, बोला मैं कहाँ पे, मतलब दूसरे दिन मैं तुरंत जिम में चला गया, प्रैक्टिस नहीं की, बट वहाँ पे जाके एक अच्छा फील हुआ। जब 2 दिन हॉस्पिटल में रहा तो 2 दिन माइंड में यही था कि यार वापस कमबैक होगा, कैसे होगा, रिकवरी कैसे होगी, क्या होगा, वही चल रहा था। डॉक्टर ने कितना टाइम बोला था कि आप पावर लिफ्टिंग नहीं कर पाओगे? 2 से 3 महीना। 3 महीना पावर लिफ्टिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। बट मैंने 1 वीक बाद फिजियो कंसल्ट किया, जो मेरे अच्छे करीबी है, जिम में ही है, बहुत अच्छे करीबी है, उनके साथ मैंने बात की कि ऐसा ऐसा है। उन्होंने बोला स्लोली तू थोड़ा स्ट्रेंथनिंग चालू कर दे। अच्छा। तो मैंने वहीं से ही स्ट्रेंथनिंग चालू कर दिया, और 1.5 महीने में, जब मैं पहले दिन स्टिक से वर्कआउट करता था, 1.5 महीने बाद मैं बार पे आ गया, एम्प्टी बार में, बारबेल में एम्प्टी बारबेल पहुँच गए। हाँ, एम्प्टी बारबेल तक पहुँच गया। फिर धीरे धीरे फिर डॉक्टर ने मेडिसिन ने वो सब अच्छा दिया, फिर 2-2.5 महीने तक तो मैं बेंच वापस 100 तक पहुंच गया। 100 kg? 100 kg, जहाँ पर आप ग्लास नहीं उठा पाने के लिए मना किया था। 2.5-3 महीने में मैं 100 kg तक पहुंच गया।
उसके बाद आई, फिर वापस आई स्टेट। मुझे पता था कि जब सर्जरी करवाई तभी मैंने बोला कि सर ये साल की लास्ट कॉम्पिटिशन वेस्ट इंडिया है, अच्छा, जो होती है सितंबर अक्टूबर में, मे भी सितंबर में होती है, बट ये मेरा नसीब भी ऐसा था कि वो भी एक महीने पहले आ गई। अगस्त अभी हुई हाँ, ना, अभी जस्ट हुई, 4-5 दिन पहले। तो वो भी जल्दी आ गई। अच्छा, तो मैंने बोला कि सर अब तो मुझे खेलना ही है, कुछ भी करके हाँ, खेल अभी रही अब है। तो खेलना है। मैंने फिजियो को भी बोला, मेरे सर को, कि करना ही है। किया स्टेट। उसके बाद स्टेट आई कम से कम जुलाई या अगस्त, जून में मैं स्टेट खेला। अच्छा, उसमें भी इक्विप था और कुछ अलग था, कॉस्ट्यूम पहन के था, वो दोनों अलग है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो मैं वहाँ पे खेला अच्छा, इक्विप, और वहाँ पे मैंने 300 का स्क्वाट मारा। 300 केजी स्क्वाट मारा। 300 केजी स्क्वाट। हाँ, वहाँ पे और ये इंजरी को कितना टाइम हो गया था? 2.5-3 महीने। 3 महीने बाद मैंने 300 केजी स्क्वाट मारा, और वहाँ पे 140 बेंच मारी, और 265 वहाँ पे डेडलिफ्ट मारी थी। वहीं पे भी 265 डेडलिफ्ट। 265। हाँ, और मैं तो सिर्फ ऐसे ही गया था कि बस माइंड में वो था कि वेस्ट इंडिया का प्रैक्टिस मैं यहाँ पे देखूंगा। वो जो वेस्ट इंडिया का जो फियर है स्टेज का, वो मैं यहाँ निकालूंगा। ओके, अगर यहाँ पे अच्छा रहा तो डेफिनेटली वेस्ट इंडिया खेलेंगे, और वहाँ पे अच्छा रहा मीन्स वहाँ पे मेडल भी जीता, और गुजरात का ओवरऑल स्ट्रॉन्गमैन का टाइटल भी मैंने जीता। गुजरात का ओवरऑल स्ट्रॉन्ग मैन। हाँ, स्ट्रॉन्गमैन का टाइटल भी मैंने जीता।